आप लोग के पास फाइल होगी भागवत अध्यापन में 1.1.1 VCT 5 पार्ट 2 रिवीजन, उसको देख लीजिए। कल जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं। गौर गोपाल प्रभु आपके पास फोन नहीं है? ही इज यूजिंग योर फोन, ओके गुड। जन्मादि अस्यतः, यह जो हम पांचवा अर्थ ले रहे हैं ये भक्ति परक अर्थ है। कैसे हम शुद्ध भक्ति के मार्ग का ध्यान कर रहे हैं इसके बारे में वर्णन हो रहा है। इस भक्ति योग से नहीं भेजा है, ऐसे कैसे हो गया? और भेजा नहीं नहीं, अच्छा सॉरी शौरी, महाराज बोलते हैं अच्छा शब्द है शौरी, भगवान कृष्ण का नाम है। सॉरी बोल रहे तो शौरी निकल, अब आ गया होगा, ठीक शौरी आ गया, ठीक है। तो इस भक्ति योग शब्द नहीं होना चाहिए। इस शब्द से भक्ति का महान, इस भक्ति योग का महान ऐश्वर्य सूचित होता है। भक्ति का ऐश्वर्य यह है कि भगवान को भक्त के हृदय में प्रकट करा देती है। भगवान जो किसी के भी द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के हृदय में ग्रस्त हो जाते हैं। प्रेम रसनया धृतांग्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान भक्त के हृदय में बंध जाते हैं। ये अभी आप अगले श्लोक में देखने वाले हैं। भगवान अपनी मधुरता को, ऐश्वर्य को भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। कितने मधुर हैं, कितने महान हैं, वह भक्त समझ पाता है अपने हृदय में। भगवान के जो अचिंत्य गुण स्वरूप हैं वे भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं जब उसी प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो स्पष्ट है, याद, आप खाली याद दिला रहा हूं। ज्ञान योग का प्रयोजन है ब्रह्म की अनुभूति, अष्टांग योग का अर्थ है परमात्मा की अनुभूति। कर्म बोल रहे थे, कर्मयोग का क्या प्रयोजन है? कर्मयोग का प्रयोजन हृदय का शुद्धिकरण, ठीक है। बिना हृदय की शुद्धि किए व्यक्ति ज्ञान योग का अनुशीलन नहीं कर सकता है, तो इसलिए हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। अन्वयात इतरतः अर्थेषु, भक्ति योग की सहायता से, अन्वयात भगवान का साक्षात्कार, ब्रह्मा नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रह्म यानी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के रूप में भक्ति योग से इतर अन्य योग पद्धतियों जैसे ज्ञान योग, अष्टांग योग के द्वारा होता है। इसे बातें याद करा रहा हूं, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं, व्याख्या कल की गई थी इसकी। अगर भक्ति का सहारा बिल्कुल नहीं लेते तो कुछ प्राप्त नहीं होता। मतलब अन्य योग पद्धति तभी सफल होंगी जब भक्ति का कुछ हल्का सा महक हो उसमें। भक्ति योग स्वयं अपने आप में भगवान की अनुभूति करा देता है और उसकी हल्की सी सहायता से अन्य योग पद्धतियों को सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इससे भक्ति योग की महान शक्ति सूचित हुई। अभिज्ञा, भक्ति का पथ अपने आप में पूर्ण रूप से ज्ञान है जिसमें जीव की आसक्ति नष्ट हो जाती है कि मैं शरीर हूं, फिर भी वह, हाँ मैं फुल स्टॉप नहीं लगाया तो अर्थ गड़बड़ हो रहा है। भक्ति का पथ अपने आप में पूर्ण रूप से ज्ञान है, फुल स्टॉप। उसके बाद आगे बात अलग हो रही है, जिसमें जीव की आसक्ति नष्ट हो गई है कि मैं शरीर हूं, फिर भी वह अच्छा नहीं लगता यदि वह भगवान अच्युत के भाव से शून्य। कहने का मतलब वह भगवान की भक्ति तो अपने आप में ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान जिसमें भगवान की कोई भक्ति का समावेश नहीं है, भले ही वह ज्ञान जीव की अविद्या को नष्ट भी कर दे, फिर भी वह अच्छा नहीं लगता अगर भगवान की अनुभूति नहीं होती, वह पूरी तरह से त्रिगुणातीत नहीं होता है, वह पूर्णता को प्राप्त करने वाला नहीं है। तो फिर कर्मकांड का कहना ही क्या, जो शुरुआत से ही कष्टकारी है। इसके बारे में व्याख्या हुई थी, कर्मकांड में कंपटीशन है, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, दूसरा व्यक्ति भी प्राप्त करना चाहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और व्यक्ति इस प्रकार से आपस में द्वेष करता है। जैसे हमने सुना ही है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ तपस्या करता है तो इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं मेरा पद तो नहीं लेना चाह रहा है कि नहीं? कई बार किया है कि नहीं? इंद्र सुने होंगे आप। यस। लेकिन कोई भक्त भक्ति कर रहा है, महाराज बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई 16 माला कर रहा है, सोने कोई 64 माला कर रहा है, तो ये नहीं कि सोचा यार इसकी 64 माला कैसे हम खत्म करवाएं, कि वापस इसको 8 पे लेके आए, 4 पे लेके आए, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं? भक्तों के बीच में इस प्रकार का नहीं है। या जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों के होने से मेरे को भी बोलने में उत्साह हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ भगवान के बारे में समझ में आ रहा तो कहते हैं किसी को नहीं बताऊंगा मैं, ऐसा होता नहीं है। कल ही चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से भगवत प्रेम की अद्भुत बात है, जितना बांटेंगे उतना अनंत गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे जितना बांटेंगे उतना और बढ़ जाएगा। तो अगर अपना अकाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो बांटिए, कम नहीं होगा ये, और आपके अकाउंट में बढ़ जाएगा। बड़े अच्छी तरह से भगवान को जान लेता है भक्त। क्यों जान लेता है? भगवान स्वयं ही उसके हृदय में अपने ज्ञान को प्रकट कराते हैं। भक्ति से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। उच्चतर भक्ति प्राप्त करने पर भगवान का अनुभव होता है।
ये थोड़ा समझा नहीं पाए ठीक से, जिसमें उसे ज्ञान योग और कर्मयोग का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ये थोड़ी ठीक से बात नहीं लिखी गई यहाँ पे। ये रिवीजन के पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, तो कुछ समझावट में थोड़ा मिस्टेक है। देखिए, पॉइंट ये है कि भक्ति योग में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए थोड़ा ज्ञान और वैराग्य सहायक हो सकते हैं। जगत दुख का घर है, जगत में कष्ट है, जगत अनित्य है, ये सब बातें सुनने से थोड़ा वैराग्य होता है, लेकिन यही केवल भक्ति को पोषित करने वाला नहीं है। भक्ति को पोषित करने वाले कौन से तत्व हैं? भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान से हमारा संबंध है, ये बात है। तो भगवान के गुणों से आकर्षित होता है व्यक्ति, तो अपने आप जगत से वो निरासक्त होने लगता है, ये बात है। तो हमने एग्जाम्पल दिया था कि कोई पौधा है बहुत कोमल है, तो उसकी तरफ बाढ़ लगा देते हैं, तो वो बाढ़ शुरुआत में काम आती है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो वही बाढ़ उसको रोकने लगती है। तो ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन शुरुआत में थोड़ा हेल्प कर सकता है भक्ति में, लेकिन बाद में यही भक्ति में बाधा देने लगता है। तो इसलिए भक्ति जब बढ़ जाती है तो फिर उसे एक ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है। बाधा हो जाती है, जैसे जैसे भगवान से प्रीति कर रहे हैं, और जैसे हाँ परम पूज्य राधाकुंज महाराज का प्रवचन सुन रहा था, दामोदर लीला सुनिए, कि माता यशोदा के लिए भगवान को भगवान मानना ये दुर्गति है। समझ में आया? बहुत अजीब सी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माता यशोदा अगर कृष्ण को भगवान मान रही हैं तो इनके लिए दुर्गति है। उनके लिए यही अच्छा है कि बेटा माने, वो इनको ये सब विचार करने की जरूरत नहीं है। जगत दुख का घर है, अशाश्वत है, ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कृष्ण से प्रेम है बस। प्रभुपाद जिसको तात्पर्य में बोलते हैं, वृंदावन के भक्त कोई फिलोसफिकल एनालिसिस नहीं करते, सहज रूप से कृष्ण से प्रेम करते। तो ये सब बात है। ज्ञान और वैराग्य, इसकी आवश्यकता अलग से नहीं है। अगर जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तब अपने आप ही व्यक्ति को विरक्ति हो जाती है, ये करना है ये नहीं करना, मतलब नहीं, केवल कृष्ण के अनुकूल भाव से ही सेवा करता है, ये बात रहती है। ज्ञान, इसमें मिस्टेक यहाँ ये है, मैं इसको एडिट नहीं कर पाया। देखिए, भक्ति में ज्ञान और कर्मयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। ये बात कही जा रही है। सराट, भक्ति योग स्वतंत्र है, जीव की अविद्या का नाश करके भगवान की अनुभूति करा देती है। इस संबंध में भक्तों को मैं पूछ रहा था कि भाई, आप में से कितने लोग भागवत को ठीक ठीक जानते हैं? नहीं जानते। गीता ठीक ठीक जानते हैं, लेकिन हरे कृष्णा करना किसको अच्छा लगता है? सभी प्राय हाँ अच्छा लगता है। मतलब अगर भगवान का बहुत ज्यादा ज्ञान भी ना हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र डायरेक्ट अनुभूति दे रहा है कि हाँ हमको बहुत अच्छा लगता है, मन हमारा पवित्र हो रहा है, बुरी आदतें जा रही हैं, इज इट नॉट? और इसको आप आगे जाकर के देखने वाले हैं नारद जी के जीवन में। 5 साल के बच्चे को क्या ज्ञान हो सकता है बताइए? लेकिन भगवान के भक्तों का संग हुआ, कथा श्रवण किया, भगवान की अनुभूति होने लगी। ध्रुव महाराज तो 5 साल के थे, कितना पढ़ाई किए होंगे बड़ा डाउट है, और उनको भगवान की डायरेक्ट अनुभूति हो गई, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करके। समझ रहे ना मेरी बात? ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य चाहिए। हाँ, शुरुआत में थोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ज्ञान वैराग्य का उपदेश देंगे तभी भक्ति करेगा। ना भी ज्ञानी हो, ना भी वैरागी हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति अपने आप में मधुर है, वो खींच लेती है अपनी तरफ। सब व्याख्या की गई थी कल पिछली बार। जैसे राजा अपने खजाने को छुपा के रखता है, ऐसे ही भक्ति का रहस्य भक्तों को ही बताना चाहिए। यह जीव को पूरी तरह से पवित्र करने वाली है और अविद्या का नाश करने वाली है। इस बातों पे व्याख्या हम लोग कर लिए थे, खाली पढ़ रहा हूं। यह जीव को तम यानी अज्ञान के अंधकार से ऊपर उठाने वाली है और भगवान का दर्शन आंखों के सामने कराने वाली है। कर्म कांड का उद्देश्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति, ज्ञान कांड का उद्देश्य होता है ब्रह्म की प्राप्ति। अगर भक्ति का आश्रय लिया है तो भक्ति देवी की कृपा से सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। अगर हृदय नहीं भी शुद्ध करना चाहते हैं तो भक्ति देवी की कृपा से शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध करना चाहते हैं तो भी शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जैसे ध्रुव महाराज अपना हृदय शुद्ध करना चाहते थे ना, वह तो ब्रह्मा जी के भी उच्चतर पद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अगर हृदय शुद्ध ना भी करना चाहे, भक्ति के संपर्क में आ गया और भक्ति करता रहा तो वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे आप जानते हो दिति के केस में, दिति इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती थी, इसलिए भक्ति कर रही थी, और 1 साल के बाद उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। उन जो बच्चे पैदा हुए 49 बच्चे, उन्हें कहा इंद्र आप इसको लेके चले जाओ। तो घोर संकल्प से भी अगर भक्ति की जाए तो व्यक्ति को वो अंततः गत्वा भक्ति उसको शुद्ध कर देती है। बस ये रहेगा कि थोड़ा समय अधिक लगेगा। ये कोई भक्ति करने का तरीका है नहीं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि अगर हृदय शुद्ध ना भी करना चाहे,
आप में से कितने लोग भक्ति जब ज्वाइन किए थे तो हृदय शुद्ध करने के लिए भक्ति किए थे? कोई हाथ खड़ा करना चाहते हैं? अच्छा, अब समझ में आ रहा ना कि हृदय शुद्ध करना है, भक्ति करनी, इंद्रिय संयम करना है। शुरुआत ऐसे किए थे आप? नहीं भाई, बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, हरे कृष्णा करते हैं, थोड़ा मन हमारा शांत हो जाता है, इतने तो बोलते हैं। हृदय शुद्ध करना है, ये तो हमारे प्रायोरिटी में भी नहीं रहता है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। कोई हमारे जल्दी जल्दी भक्त लोग कर रहे हैं तो आप लोग ग्रहण कर लीजिए, चीज ठीक है। हृदय शुद्ध करना चाहते हैं तो भी अकाम सर्व काम वह मोक्ष काम उदारति, तो अकाम अकाम होना चाहते हैं तो भी, और नहीं होना चाहते हैं तो भी भक्ति आपको शुद्ध कर ही देगी। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि लोग भक्ति करते नहीं है। जो व्यक्ति हृदय शुद्ध नहीं करना चाहता है वो भक्ति का आडंबर कर सकता है, लेकिन भक्ति करेगा नहीं। अगर 16 माला करेगा रोज और उसका हृदय शुद्ध ना हो, ये असंभव है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अभी आज हम एक भक्त से मिले, होता है 1 ही महीने में मांस छूट गया, सब 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 खत्म हो गया। लेकिन आग्रह होना चाहिए भक्ति करने का। ध्रुव महाराज का देखिए, बहुत भोग की इच्छा थी, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं तो ये नहीं कि जब भी कर रहे हैं और सो भी रहे। जब भक्ति कर रहे हैं तो तीव्रता से भक्ति हो रही है। वहां साधन दति माता जी 1 साल तक ऐसा व्रत करे कि इंद्र कोई गलती नहीं देख पाया। समझ रहे हैं? किस इच्छा से कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कैसी भी इच्छा हो, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो फिर इस प्रकार से हम अनुभव करते। अब मान लीजिए माला को हाथ गर्म करने के लिए रखे हैं, माला बैग को, तो फिर कैसे शुद्धिकरण होगा? समझ में आया? ठंड लग रही, हाथ थोड़ा उसमें गर्म हो जाएगा, जाड़े में तो रख लेते उसको। तो ये नहीं है। जाप करेंगे और आप कभी बार बार से विचार कीजिए, एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। कितना शक्तिशाली प्रोसेस है, कितना शक्तिशाली है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। बट उसको निष्ठा से अच्छे से करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर हम भोग चाहते भी हैं तो वे पूर्ण हो जाएंगे, और भक्ति देवी कहेंगी इसमें कुछ है ही नहीं। ये भक्ति का स्वभाव है। भोग जो अन्य वस्तुओं से बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे भुना हुआ चना, भुने हुए चने को जब हम खेत में डालते हैं तो उससे अच्छी पैदावार होती है। अरे आप लोग क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं खेती बारे में? कभी की है खेती आपने किया है? भुने चने के सब्जी पेड़ नहीं उगते? अरे मैं तो ये सुन के आया था कि भुने चने के पेड़ उग जाते हैं। अच्छा, ये भागवत के उदाहरण है। भागवत के उदाहरण बड़े सुंदर थे। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा लेकर भी भगवान विष्णु के पास आता है तो ऐसा हो जाता है भुने हुए चने, उससे और चने के पेड़ नहीं उगते। मेरी बात समझ रहे हैं? एक चने का दाना डाल दीजिए, उससे एक पेड़ निकलेगा जिसमें और कम से कम 50 चने के बीज तो होंगे। ये होता है देवताओं के पास जाने में। आप एक इच्छा लेके जाएंगे, फिर दूसरी इच्छा जाती है। मान लो कहीं पुत्र चाहिए, चलो पुत्र हो गया, अरे अब ये पढ़ाई में अच्छा हो जाए, इसकी शादी हो जाए, ऐसे करके बहुत सारी इच्छाएं आती जाती हैं। लेकिन भगवान के पास जाएंगे तो वो इच्छा जरूर पूरी कर देंगे, लेकिन उसके बाद कहेंगे क्या है, तो कुछ नहीं। ये बात है। तो इसलिए भक्ति ही करनी चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति भोग की इच्छा से भी कृष्ण के पास आया, इसको उदार ही कहा गया, उदार बुद्धि वाला कहा गया। ये बहुत सुंदर बात बताई गई। जो कर्मकांड से प्राप्त होता है, तपस्या से प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होता है, योग से प्राप्त होता है, सब कुछ भक्ति से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग चाहता है, मुक्ति चाहता है, भगवान का धाम चाहता है, वह सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान का भक्त सेवा ही मांगता है, क्योंकि सेवा का सुख है। और सेवा में भी और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सर्विस एटीट्यूड, केवल सेवा ही नहीं। मान लीजिए मैं कहूं कि आप जहां की झाड़ू मार सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो बोझ लगेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर प्रेम है तो वह सेवा करने में बहुत सुख मिलेगा। मेक सेंस? इफ वी लव समबडी देन वी वांट टू सर्व देम विद, बहुत खुशी मिलती है, हम सेवा करेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है कि हम लोग सेवा नहीं, सर्विस एटीट्यूड मांग रहे हैं, प्रेम मांग रहे हैं। प्रेम मांगेंगे तो सेवा जो मिलेगी वो तो हम करेंगे ही। मेक सेंस? जैसे महान आचार्य हुए गौड़े वैष्णव आचार्य श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी, और उनकी शाश्वत सेवा क्या है आध्यात्मिक जगत में? दूध उबालना। कोई इंपॉर्टेंट सेवा नहीं मिलेगी वहां पे। दूध उबालना, इटरनली दूध ही उबाल रहे हैं। ऐसे ऑब्वियसली दूध उबालने के साथ साथ और सेवाएं करते होंगे, लेकिन उसमें कितना सुख मिलता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी के बारे में कि महाराज जी कभी बर्तन भगवान के मांज रहे थे, कुछ होगा किसी विशेष परिस्थिति में, कह रहे थे महाराज उसको इतना प्रेम से मतलब साफ कर रहे थे। हम लोग होता है सारा धुल के सफा करके आगे बढ़ो, ये प्रेम का लक्षण है। कुछ भी सेवा भक्त भगवान के लिए करता है उसको बहुत प्रेम से करता है। अटेंशन टू डिटेल्स इसे कहना चाहिए। चलिए, ये हो गया। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे अतृप्त ही रहेंगे। एक भक्त अतृप्त ही मरता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? आज मैंने भक्तों से पूछा, क्या आप लोगों ने बहुत भजन किया, आपको लग रहा है? कहते ना। हमने कहा आपके परिवार वालों को क्या लग रहा है? कहते बहुत ज्यादा कर रहे हो।
है या नहीं ऐसा? घर वाले कहेंगे तुम तो पागल हो गए, सुबह 24 घंटे तुम लोग हरे कृष्णा कर, 24 घंटे तो हम नहीं कर रहे हैं, और हम लोग को लग भी नहीं रहा है। आपको लग रहा है कुछ आपने बहुत विशेष किया है कृष्ण के लिए? कभी लगेगा नहीं। पूरा दिन 64 माला करेंगे ना तब भी नहीं लगेगा। ये भक्ति का स्वभाव है कि भक्त को अतृप्त ही रखती है, उसकी इच्छा, उसकी कृष्ण की सेवा बढ़ती जाती है। द मोर यू सर्व कृष्ण, द मोर यू वांट टू सर्व कृष्ण। इस पे महाराज जी बोलते थे, भक्ति श्याम महाराज, कृष्ण कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवा करता है तो अंदर हृदय में बैठ के भगवान कहते हैं थैंक यू वेरी मच, कैन यू डू अ लिटिल मोर? आप बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी सेवा किया, क्या आप थोड़ा और सेवा कर सकते हैं? जैसे हनुमान जी को भगवान ने मालूम करने के लिए बोला था कि सीता माता कहाँ है, लंका जलाने के लिए नहीं बोला था। तो महाराज बोल रहे हैं भक्त लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सेवा करना चाहते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाने की इच्छा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि इस जगत में दुख है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। इसमें भगवान की सेवा और प्रेम प्रमुख नहीं है। शुद्ध भक्त तो भगवान से प्रेम ही चाहता है। वैकुंठ जा सकता है यदि भगवान की सेवा प्राप्त हो। ये सब बातें आगे भी आएंगी। कितनी गोही गोही बातें आप सुन रहे हो, को पता नहीं चल रहा है। सब श्रीमद् भागवतम के गोहे रहस्य हैं। जो मेरी भक्ति से युक्त है, जो मेरा भजन कर रहे हैं, उनके लिए ना तो ज्ञान ना वैराग्य इस जगत में उनके लिए श्री की प्राप्ति कराने वाला है। ज्ञान और वैराग्य से कुछ लाभ नहीं होता। भक्ति करके भक्त तृप्त रहता है, इसलिए उसे भोगों में रुचि होती ही नहीं है। भोग उपस्थित भी हो तो भी भक्ति करने से अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य उदित हो जाता है। एग्जाम्पल दिया था खाने का, खाना खा लेता है तो अब उसको और कुछ स्थिति नहीं रखती, खाने की इच्छा नहीं होती। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्म हृदय जिनके हृदय में भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने इस भक्ति के ज्ञान को श्रीला व्यासदेव आदि कवि को दिया। अब यहाँ पे बात आ रही है मोहयंत ये तो सूर्य है। इस शुद्ध भक्ति के संबंध में तो महान ऋषि भी मोहित हो जाते हैं। भक्तों की कृपा से ही निर्गुण भक्ति योग समझ में आता है। तो अब किस प्रकार से महान ऋषि मोहित हो जाते हैं उसको हम सुनेंगे। ठीक है, श्लोक आप खोल लीजिएगा फाइल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जल कर रहे हैं क्या? निर्जल फास्टिंग है क्या? 2 टाइम तो प्रसाद पा लिए ना, करना में प्रभु आ जाके अपने जली चालू किया क्या? खाए है ना पूरी बड़ा पराठा। ये केवल जली मिला है केवल। हैव यू ओनली गॉट वाटर? So speak it out something. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Please chant. जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। फिर से बोलिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाधिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। पेज नंबर 33। नहीं 33 कैसे? हाँ 30 पे शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग विचार कर रहे हैं मुह्यन्ति यत सूरयः, जिस निर्गुण भक्ति के संबंध में महान महान सूर्य यानी महान महान ऋषिगण भी मोहित हो जाते हैं। दे बिकम बिविल्डर्ड। और उसको हंस गुह्य प्रार्थना में कहा गया है। हंस गुह्य प्रार्थना आपको छठा स्कंद 3 अध्याय में समझना होगा। उसमें दक्ष प्रजापति इस हंस गुह्य प्रार्थनाओं को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। यच्छक्तयो वदितां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्ने। आज मनोज प्रभु नहीं दिख रहे, कहाँ गए?
अच्छा ठीक। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त हैं। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को भुलवाते हैं। कभी उनमें परस्पर में तर्क कराते हैं तो कभी मत भिन्नता कराते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। Both of us read Bible day and night. You read black and I read white. समझ में आया? लोग यही देख लीजिए, भारत में क्या सब लोग कृष्ण को भगवान मानते? अच्छा, कृष्ण भगवान है तो सब मानते क्यों नहीं? अब समझ में आ गया। वो कृष्ण भगवान ही उनके हृदय में अलग अलग प्रकार की प्रेरणा देते। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग चाहते हैं इस प्रकार से। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं कि नाना मुनि नाना मत, अलग अलग मुनि है इस होते हैं, वो अपने अपने मत देते हैं। बल्कि मुनि शब्द की व्याख्या इसी प्रकार से की जाती है, यस्य मतर्म न भिन्नम नासव ऋषिर मत यस्य मतम न भिन्नम। उस व्यक्ति को ऋषि नहीं कह सकते अगर उसका मत अलग ना हो। तो अब भगवान के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत विभिन्न प्रकार के ऋषियों के द्वारा दी जाते हैं, उसमें वाद विवाद करते हैं और ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं कि कृष्ण की शरणागति हमें स्वीकार करनी है। कौन करवा रहा है ये? भगवान ही करा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लिया है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, ये श्लोक उन्हीं के द्वारा है ना, नासौ ऋषिर मत यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः स पंथा। तो धर्म का तत्व बहुत गुह्य है और इसलिए समान जो मुनिजन है, जो अपनी बुद्धि के द्वारा क्या कह सकते हैं, बुद्ध की ऊह पोह कहेंगे, हलचल कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उसके द्वारा वह सही पथ नहीं समझ पाते। इसीलिए व्यक्ति को महाजन ये न गतः स पंथा, जिस पथ से महाजन पूर्व के महान भक्त गए हैं उस पथ का अनुगमन करना चाहिए। अरे आप अगर कहीं ऐसे स्थान पे भी जा रहे हैं जहां पे रास्ता होता है, मतलब दोनों तरफ घास रहती है और बीच में पथ बना रहता है, तो उसी का हम लोग करते हैं ना, अनुसरण करते हैं कि यहाँ से लोग पहले गए होंगे, अंदाज लगा लेते हैं। उसी प्रकार से महाजनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु महाराज, नारद जी और कौन है, व्यासकी यानी कि सुखदेव गोस्वामी, इनसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति करो। ये लोग भगवान के तत्व को समझते हैं। लेकिन अन्य किसी को पूछेंगे, हमारे यहाँ पे घर के पास में पंडित जी रहते थे, जानबूझ कुछ चलाने के लिए मैं उनके पास गया पूछने के लिए, ईश्वर कौन है? ईश्वर निराकार है। सीधे ही निराकार करती है। तो तुम यज्ञ किसके लिए कर रहे? फिर निराकार के लिए। जबकि ईश्वर का मतलब ही होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर तो एक व्यक्ति होता है, तो निराकार कैसे हो गया? तो अब इस प्रकार की हम ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे मतामत हैं और आप देखेंगे कहीं पे भी कोई मत है तो वो भारत से उत्पन्न हुआ है। कोई आप नास्तिकवाद रखें या आस्तिकवाद रखें, जो कुछ भी वो भारत से ही, सारी फिलॉसफी का अगर आप जड़ में जाएंगे तो यहीं से उत्पन्न हुई। इस पे मुझे बात याद आ रही है, प्रभुपाद जी से पूछा गया, एक दार्शनिक हुए, इनका नाम था चारवाक। आप उसकी फिलॉसफी जानते हैं? रितम क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ये तो अच्छी बात है। वह कहते हैं सुख से जी, नहीं तो घी पीना पड़ेगा। तो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी तो बहुत महंगा आता है। तो कहते हैं उधार लेके पियो। अरे तो उधार लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, भस्मिन भूतस्य जेहस्य किम पुनरागमन भवेत। अरे जब शरीर खत्म हो जाएगा तो किसको किसका हिसाब देना है, क्यों पियोगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, भारत का ऋषि होकर के घी पीने के लिए बोल रहा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे दारू पीने के लिए नहीं बोल रहा है, भारत का ऋषि है तो घी पीने के लिए बोल रहा है, दारू पीने के लिए नहीं बोल रहा है। लेकिन वो फिलॉसफी हर जगह, आप विदेश में आप देखिए, लोग स्पेशली भोगों में प्रवृत्त है, तो कहां से आ रही बात? ये हेडोनिस्टिक फिलॉसफी ये भारत से ही आ रही है। तो हर प्रकार के ऋषियों का मतलब है, जमावड़ा है। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो जब नेक्स्ट टाइम कुंभ मेला हो तो जरा देख लीजिए आकर के वहां पे। और हाँ,
हाँ, और पता नहीं इसमें कितने लोग आएंगे अभी, लेकिन वैसे इतना जमाव रहता है तब हमको अपने भाग्य पे बहुत गर्व होता है कि हमें सीधा साधा एकदम क्लियर कट रास्ता पता चल गया है, जिसमें कोई भेद नहीं है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, किस प्रकार से करनी है। फिर ये जितनी बार आप विचार करेंगे, भक्ति के पथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, इतना क्लियर कट पता हमको पथ मालूम चल गया है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि निर्गुण भक्ति का पथ, शुद्ध भक्ति का पथ, इस संबंध में ऋषिमन गण भी मोहित हो जाते, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, इसीलिए कह रहे हैं मोह्यंत सूर्य, इसीलिए श्लोक बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऑब्जेक्शन क्या कहेंगे, विरोध मत प्रस्तुत करे कि नहीं, आपने कहा कि भक्ति तो गुणों के परे होती है, लेकिन देखिए श्रीमद् भागवतम के 30 स्कंद में कपिल देव स्वयं कहते हैं कि राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति और सात्विक भक्ति। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भक्ति त्रिगुणातीत है? इसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। परंतु ये ऑब्जेक्शन है, परंतु भक्ति भी तो गुणों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होती है। आप कह रहे हो कि भक्ति अपने आप ही त्रिगुणातीत है, लेकिन हमने तो भागवत में ही सुना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, भागवत में सुना है कि भक्ति 3 प्रकार की होती है। इसको 30वें स्कंद में दर्शाया गया है, जहां भक्ति को सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा गया है। अब देखिए यही, इसीलिए अब जब आप कहेंगे अरे 3रा स्कंद तो हम पढ़े नहीं, इसका रेफरेंस यहाँ पे क्यों आ गया? अब जो ये टीकाएं दी जाती हैं, इसमें टीका में अज्यूम कर लेते हैं कि आप पढ़े हुए हैं, तो ऐसा रहता है। लेकिन अब नेट जा रहा है तो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, व्हाट टू डू। आवाज आ रही है? इसमें दिखा रहा है KBPS 0। अरे यहाँ 50 MBPS का कनेक्शन है, वो नहीं चल रहा है, तो क्या करूं बताओ। इट मीन्स की कुछ प्रॉब्लम लगती है मेरे को जस्ट। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है, फिर वीडियो फ्रीज हो रहा होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, चलने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कोई प्रश्न ये कर सकता है कि भक्ति जो है वह तो त्रिगुणातीत नहीं है, आप कैसे कह रहे हो भक्ति त्रिगुणातीत है? तो आप जरा देखिए किस प्रकार से बात कर रहे हैं। इस भक्ति में यह विचार कि यह प्रकृति के 3 गुणों से बनी है अवास्तव है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र मतलब जहां, जहां मतलब इस भक्ति में यह सोचना कि यह गुणों के द्वारा पराभूत हो जाती है या गुणों के द्वारा दब जाती है, ये बात झूठी है। आप लोग देख रहे होंगे, कभी इसका अर्थ ले रहे हैं अमृषा, कभी ले रहे हैं मृषा, वो कंटेक्स्ट के अनुसार है। क्योंकि संस्कृत में अगर संधि होती है तो बीच में से मान लीजिए त्रिसर्गो मृषा, आको ड्रॉप कर सकते हैं, त्रिसर्गो अमृषा। अमृषा मतलब सत्य, अमृषा मतलब सत्य असत्य, तो उस कंटेक्स्ट के अनुसार उसको पिकअप किया जाता है। तो कहना कि ये सोचना, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ये सोचना कि जो भक्ति है वह त्रिगुणात्मक है, यानी कि भौतिक जगत की कोई वस्तु है, ये सब झूठ बात है। भक्ति क्या है? पूरी तरह से सच्चिदानंद है, शाश्वत है। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें समझ में भी आ रही होंगी, बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। अब उसको उदाहरण से समझाने, उदाहरण बहुत सुंदर है। यद्यपि अपनी नैसर्गिक अवस्था में, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक अवस्था में दूध, अग्नि, जल या धूलि से नहीं बना हुआ होता, तथापि वह अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, पानी के द्वारा पतला किया जा सकता है और धूलि के द्वारा मलिन किया जा सकता है। ये क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं पता है? भागवत का श्लोक इसमें क्या है? तेजो वारि मृदाम यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा। यथा समझ रहे, दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से तेज यानी अग्नि से दूध जलाया जा सकता है, वारि मतलब जल से वह डाइल्यूट हो सकता है, और मृद यानी कि मिट्टी से मलिन हो सकता है, उसी प्रकार से भक्ति अपने आप में तो पूरी तरह शुद्ध है, लेकिन जो भक्ति संपादित करने वाला है उसके भेद से वो, उसका चित्त राजसिक हो सकता है, उसका चित्त तामसिक हो सकता है, उसका चित्त सात्विक हो सकता है, इसलिए भेद किया जा रहा है। अन्यथा भक्ति अपने आप में पूरी तरह से त्रिगुणातीत है। गया बात हृदय में या ऊपर से निकल गया सब कुछ? और कुछ समझान देता हूं मैं। जो तामसिक व्यक्ति है वो भक्ति कर रहा है, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन वो बहुत क्रोधीला होगा,
बहुत अहंकारी होगा, वह लोगों का अपमान करेगा। ये हो गया तामसिक चित्त वाले के द्वारा की जाने वाली भक्ति। अब समझ में आ रहा है? देखते भी होंगे आप लोग भक्ति, और ये हर प्रकार की भक्ति दिखेंगे। कुछ लोग बहुत क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, हरे कृष्णा भी करते हैं, क्या नहीं होते ऐसे? तो वो भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसका चित्त जो है वह है तामसिक है। ये बात समझ में आ रही है? समझा दूंगा तो समझ में आना चाहिए, इतना मुश्किल बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत गर्व होता है कि हम बहुत अन्यों से बहुत श्रेष्ठ हैं, या भक्ति करके कुछ भोग प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति के अलावा। तो यह भी जगत में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, होता है कि नहीं? कहीं लोग 56 भोग लगा देंगे कहीं, तो उसके फोटो जगह जगह भेजेंगे। आडंबर, दंभ, लोग जाने कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, ये सब जो है ये राजसिक भक्ति कहलाते हैं। भक्ति तो शुद्ध है, लेकिन जो करने वाला है, इसको कहते हैं अधिष्ठान। जहां वो व्यक्ति कर रहा है, जिसका उसका हृदय जो है वह रजगुण से प्रभावित है। क्या ये समझ में आ रहा है? रजगुण तमगुण थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, गीता में आप समझाए थे ना तमगुण। अच्छा, सतगुणी व्यक्ति कौन है? भक्ति तो कर रहा है, लेकिन वह मुक्त होना चाहता है, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो अलग अलग साधन तो एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है और उनके चित्त की स्थिति अलग अलग है। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो तेज की उपमा कैसे दी जा रही है? तेज कह सकते हैं सतोगुण हो गया, जल हो गया रजोगुण, और मृदा हो गया तमोगुण। मोटा मोटा ग्रॉस से, सरल से ग्रॉस ले लीजिए। तो क्या है अब निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति वो है जिसमें मई गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, मई सर्वगुहाशय, मेरा मुझ में ही चित्त जाता है, बस ये है निर्गुण भक्ति। जब व्यक्ति के निर्गुण भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, हरे कृष्ण, बस उसकी मति भगवान में ही जाती, उसकी मति भगवान में जा रही, मतलब भगवान में ही प्रेम है, किसी और उद्देश्य से भक्ति नहीं कर रहा है कि मैं दूसरों पे क्रोध करना, या मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, या मैं कुछ भोग, मतलब मेरे को लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, या मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। मतलब रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी प्रवृत्ति से कोई इसमें प्रवृत्ति नहीं, केवल क्या है, कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करने के लिए। क्यों हरि नाम कर रहे हैं? तो परम अमृत है भाई, और कुछ नहीं। समझ में आया? डॉक्टर साहब, अभिषेक प्रभु, ये बताइए कि रसगुल्ले में कितने विटामिन होते हैं? पता नहीं? अरे बिना विटामिन जाने आप रसगुल्ला क्यों खाते हैं? फिर खाए हैं रसगुल्ला, अच्छा लगता है? अरे आपको अच्छा ही नहीं लगता। चलो फिर डॉक्टर साहब तो नहीं बता रहे हैं, यहाँ किसी भक्त को रसगुल्ला अच्छा लगता है? पांडे जी, सबको अच्छा लगता है। ये बताइए कि विटामिन कितने होते हैं उसमें? पता नहीं। अच्छा, नहीं पता, मालूम करना चाहते हैं? दोनों बात समझ में आ गई ना? तो पता है और ना मालूम करना चाहते हैं। भाई बहुत मस्त बढ़िया वस्तु है, लाइए खिलाइए खाएंगे, वो स्थिति भक्ति है। और कृष्ण हमसे, हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे नहीं होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण कथा अच्छी लगती है, कृष्ण का नाम अच्छा लगता है, कृष्ण की सेवा करना अच्छा लगता है। आप समझ में आ रहा है? भगवान का नाम गुण रूप सुन रहा है, उसकी मति भगवान में जा रही है, और उसे कुछ नहीं चाहिए। यही परफेक्शन है, बस ये निर्गुण भक्ति। डज इट मेक सेंस? भक्ति के बदले में और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान से प्रेम। यही जीव का परम श्रेय भी है। वी आर सर्विंग कृष्णा, सेवा ही हमारी सेवा का पारितोषक है। समझ में आया? वी चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। अब समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तेज वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मिश्रा। विनिमय मतलब एक्सचेंज। अरे भाई, मतलब मिलावट हो गई कुछ वहां पे, कि दूध की दूध तो प्योर है, लेकिन दूध में जल मिला दिया। आज सुबह हमारे दूध देने वाले ने तो पानी मिलाया, बहुत बहुत गुस्सा हुआ। क्या कर रहे हो तुमने? 10-15 लीटर में 10 लीटर मिला दिया तुमने पानी, ऐसे जाओ बंद कर देंगे। तो अब उसकी जो इंटेंसिटी वो कम हो गई ना। तो वही बात बोल रहे हैं। लेकिन भक्ति, दूध अपने आप में शुद्ध है, उसी प्रकार से भक्ति अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह गुणों से प्रभावित हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कोई 2 बजे रात में उठ करके जप कर रहा है, तो क्या वो तामसिक भक्ति है?
हाँ ये, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक भक्त बोले कि प्रभु जी आप कह रहे हो उतने 100 बजे उठते हैं, हमने तो सुना है 2 बजे उठ करने, वो 2 बजे उठ के जो जप करता है वो तामसिक भक्ति है। तो मैंने कहा प्रभु जी कहाँ से शास्त्र में सुना है? शायद जरूर आपने 13वें स्कंद में सुना होगा, भागवत में। वैसे कटाक्ष किए, कहाँ सुन लिया आपने? सुन तो चलो लिया, लेकिन कहीं देखा कोई प्रमाण है? हरि नाम, हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे हरि नाम कर रहे थे, तो क्या वो रात वाले जन्म जो जप था उनका तमोगुणी जप था? अरे सारे साधु लोग रात में जग जग कर, प्रभुपाद जी 1 से 4 में भागवत अनुवाद किए, क्या वो तमोगुणी अनुवाद है? थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। भक्ति किस समय कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। चाहे आप 2 बजे करिए, चाहे रात में करिए, चाहे दोपहर में करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। किस उद्देश्य से कर रहा है इससे मतलब है। समझ में आ रहा है? इसीलिए शास्त्र को लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया और हम स्वीकार कर लेंगे। क्या प्रमाण है बताइए? तमोगुणी भक्ति का मतलब क्या है? वो क्रोध करेगा, चाहे वो 2 बजे जब करे, चाहे वो 4 बजे जब करे, चाहे वो 8 बजे करे। लेकिन अगर कोई प्रेम से भक्ति कर रहा है, प्रेम से नाम जप कर रहा है, कहीं भी करे, चाहे 6 बजे करे, चाहे 7 बजे करे, चाहे 4 बजे करे, वो उसको शुद्ध भक्ति ही माना जाएगा। मुझे इसीलिए बहुत डर लगता है कि लोग पता नहीं क्या बोल देते हैं ना। जस्ट एक व्यक्ति, 2 बजे भक्त बता रहे थे, कोई व्यक्ति क्लास में बोल दिया कि जो लोग सुबह उठ करके जप कर रहे हैं 2 बजे, ये हिरण्यकशिपु की तरह। हमने कहा हे भगवान, अच्छा इतना भक्त अच्छे से भजन कर रहा है, उसको इतना रिसाइट करने की क्या जरूरत है? अरे हमारे आश्रम तो है ही परमहंस, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका क्या आधार है बताओ? इसीलिए ब्राह्मणिक सोसाइटी में शास्त्र से केंद्र में है, अपने मन से हमें नहीं कुछ बोलना। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कभी भी प्रवचन करें पहले ये देख लीजिए कि उद्देश्य क्या है प्रवचन करने का। भक्ति के पथ पे लोगों की श्रद्धा को जागृत करना है। ऐसे वचन नहीं बोलने हैं कि वो जो भक्ति कर रहे हैं उसमें वो निरुत्साह हो जाए। मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रवचन को भी बता दीजिए जिससे सुन करके आप निरुत्साहित हो जाए। जो लोग भी सुनते हैं, एक भी प्रवचन आप सुन लीजिए और कह दीजिए कि मैं निरुत्साहित हो गया। कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुन लीजिए, एक प्रवचन दिखा दीजिए जिसको सुन करके आप निरुत्साहित हो जाओ। कारण क्या है? शुद्ध भक्त हैं इसलिए समझते हैं कि भक्ति का पथ कितना बड़ा अच्छा है। अरे महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, तुम्हारे मन लगाने के लिए बोला है तुमको? महाराज जी के शिष्य बोला महाराज को, महाराज हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा तुम बोले तुमको मन लगाने के लिए बोला है कि जीभ लगाने के लिए बोला है? अरे जीभ से उच्चारण करने से इतना लाभ है कि अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे, तो मन की चिंता मत करो, मन अपने आप पवित्र होगा, अपने आप लगने लग जाएगा। ये दायित्व भगवान का है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, सारे अमंगल को हर करके वो अपना प्रेम देते हैं और अपने प्रेम होता है तो भक्त का मन लगने लगता है उसमें। समझ रहे हैं बात? तो इस विज्ञान को समझना चाहिए। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्ति का जो पथ है वो निर्गुण है। व्यक्ति की अवस्था अलग अलग हो सकती है। जैसे दिति इंद्र को मारना चाहती थी, हो गया ना तमोगुण? तमोगुण है कि नहीं? इंद्र को मारने के लिए बच्चा चाहती हैं, लेकिन भक्ति कर रही तो अंत में क्या हुआ? सारा मैल सफाई हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे भागवत में, जहां हम देखेंगे कि अरे इतने घोर संकल्प वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो गया तो मैं तो शुद्ध हो ही जाऊंगा। आप में से कोई किसी को मारना चाहता है कि हरे कृष्ण वो मर जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण? मरा नहीं अब तक, हरे कृष्ण और ऐसा तो नहीं है ना। आप किसी से मिले हो जो हरे कृष्णा कर रहा हो, किसी दूसरा मर जाए? कभी नहीं आता। तो जब किसी को मारने के उद्देश्य से व्यक्ति भक्ति किया है और तब उसका शुद्धिकरण हो गया, तो फिर आपका तो कहना ही क्या। बहुत सुंदर बात भागवत वहां पर लिखी गई है कि चकित हो जाएंगे आप लोग। कह रहे हैं एक दिन भी जिसने भगवान का भजन किया है, भगवान विष्णु अपना धाम उसको व्यक्ति को देते। सोचिए, कल्पना कीजिए, एक दिन, मैं तो बोल रहा हूं तो मतलब रोमांचित हो जा रहा हूं, एक दिन जिसने भजन किया है उसको भगवान अपना धाम देते हैं। तो जीवन भर जो भक्ति करेगा उसको क्या देंगे बताइए? भगवान तो उतावले हैं देने के लिए। आपके पास बहुत सारा प्रसाद हो और लोग कहें प्रभु जी मेरे 10th में नंबर कम आए, हाँ कोई बात नहीं, ये भी खाओ। मेक सेंस? ये भगवान की स्थिति है, कंजड़ नहीं है भगवान। भगवान के गुणों को देखना चाहिए, तब हमको प्रेरणा मिलती भक्ति करने के लिए। और दूसरी बात हमने क्या सीखी थी? हम सबका संबंध सीधे सीधे राधा कृष्ण से, हम लोग उन्हीं की शक्तियां हैं। इज इट नॉट? सुने थे ना ये बात? उसी प्रकार भक्ति योग जो तीनों गुणों के परे होता है, उसे केवल अभ्यास करने वाले के सत्वादि गुणों के संयोग से सात्विक, राजसिक या तामसिक कहा जाता है। समझ में आ गया ना? वो व्यक्ति सात्विक हो सकता है, तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको ये समझना चाहिए, अगर वो भक्तों के संग में है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऐसी स्थिति में लोग सुनते नहीं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कटाक्ष करते हैं कि नौसिखिया भक्त संग प्रॉब्लम क्या है कि वह शास्त्र जानता है नहीं
और शास्त्र सुनना नहीं चाहता। मेक सेंस? दो बातें हैं, शास्त्र नहीं जानता है और शास्त्र सुनना भी नहीं चाहता है, जिसमें वर्णन है कि भक्ति का सच्चा स्टैंडर्ड क्या है, और इस कारण से वो समझता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूं। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं, नियोफाइट डिवोटी मींस हु पर्पसफुली डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? Who purposefully does not want to understand what is the exact principle of Shastra and what is the exact standard of Shastra। अब आ रही है बस? सांस रुक गई? वीडियो कोई बात, ठीक। ओ नेट ही धीरे चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते उसको। अभी मैंने ठीक कर दिया। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, लेकिन मैं तो नहीं रुक रहा हूँ। आवाज तो आ रही है। एफएम पे सुन लीजिए, अगर वीडियो नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी इज लाइक दिस। वी गो फॉरवर्ड। यदि तुम कहते हो कि भक्ति योग निर्गुण है तो बहुत से लोग आक्षेप करेंगे। हम तो नहीं मानेंगे, आक्षेप मतलब ऑब्जेक्शन करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। तो कहते हैं, स्वरूप से ही धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म, स्वरूप से ही अलौकिक माधुर्यमयता के कारण इसे भक्तों के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है। समझ में आई बात? जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, भक्ति में उसको नाम जप में सुख मिल रहा है, उसे बोलो नहीं ये सब छोड़ो, ध्यान करो, निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। तो करेगा कोई डिवोटी? अभिषेक प्रभु क्या लगता है आपको? कि ना, अरे सब ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हो? एकदम शांत। कोई करेगा यहाँ पे? बताइए, कोई डिवोटी करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान की भक्ति करने में सुख मिल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तर्क से वो व्यक्ति प्रभावित हो सकता है जिसे अनुभव प्राप्त ना हो। बार बार इस बात को बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को अनुभव हो गया, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जब अनुभव होने लगा तो किसी भी तर्क से वो प्रभावित नहीं होने वाला। डज इट मेक सेंस? यही बात वो बोल रहे हैं। अर्थ यह है, जैसे आज मैं भक्तों से बोल रहा था कि आप लोगों को कई बार अच्छा लगा ना, हमारे जब में जब करने वाले लोग बड़े सिंसियर हैं, बड़े अच्छे जब करने वाले हैं। कई बार अनुभव हुआ ना कि जब बहुत अच्छा लगता है, तो कभी आप लोग आश्चर्य नहीं करती ये है क्या चीज? आप में से कितने लोगों को जब अच्छा लगा है? सभी को अच्छा लगा। गुड। नहीं, रियली अच्छा, मतलब आपको लगे कि और थोड़ा जब कर लूं, और जब कर लूं, ऐसा हुआ है? व्हाट इज दैट? ही कांट, वी कैन अंडरस्टैंड, कांट एक्सप्लेन। समझ तो रहे हैं कि क्या चीज है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी से आपको हिंट हो जाना चाहिए कि ये असली वस्तु है। अगर कहीं 4-5 दिन नॉन स्टॉप ऐसा जब हो जाता है ना, एकदम इंस्पिरेशनल जब, तब लगता है कि भाई यही वस्तु है, इसके लिए समय निकालना चाहिए, बाकी काम तो हम जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। इट्स वेरी नाइस। अर्थ यह है कि क्योंकि यह साक्षात अनुभूत है, समझ में आया? बोला आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए यह कुतार्किकों को निरस्त करने के लिए और किसी प्रमाण पर आश्रित नहीं होता है। भगवान के नाम में सुख है, इसमें तर्क की कोई जरूरत नहीं। भक्त करते हैं, अनुभूत हो जाता है। मुझे याद है कि हम 24 आवर में कुछ समय के लिए बैठे थे, तो एक व्यक्ति आया, गृहस्थ भक्त होंगे, बाहर के डिवोटी होंगे, श्रद्धालु थे, और वो भक्तों को देखकर बोल रहे थे, यही जीवन है, यही जीवन। उनको इतना खुशी लगी कीर्तन में बैठ करके, यही जीवन। अब हमारे भक्त तो सब यंग थे और मृदंग बजा रहे हैं, कीर्तन कर, यही जीवन है। और सही बात है, यही जीवन है। मुझे बस ये समझ में नहीं आता है कि भक्त लोग क्यों भक्ति छोड़ते हैं। शायद असत्संग या क्या, पता नहीं कारण, समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है, जिसने भक्ति अच्छे से करी है, कदाचित वो भक्ति छोड़ भी देता है, लेकिन उसको भूल नहीं पाता है। इसलिए भक्ति के जीवन में कभी ना कभी अच्छे से भक्ति जरूर करना चाहिए, तो आपको याद रहता है कि हमने भक्ति करी थी, अब वो सुख को हम फिर से प्राप्त कर लें। मुझे बहुत अच्छी बात कृष्णानंद प्रभु की लगी। वो कह रहे थे, व्यक्तिगत रूप से बोल रहे थे कि वो रोज प्रार्थना करते, भगवान किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, मेरी भक्ति छूट ना जाए। जैसे भी किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसे हों, तो कहीं अगर कहीं भीड़ भाड़ में जाता तो डर लगता कहीं मेरे जेब न कट जाए, समझ रहे ना? उसी प्रकार से भक्त को जो भक्त के पास खजाना है ना भक्ति का, भक्ति तो बढ़ रही है। कितने हो गए मेरे अकाउंट में? एटलीस्ट जब ज्वाइन किया 13 करोड़ नाम तो है अकाउंट में। 16 माला जब कर रहे हैं, मिनिमम गुणा 1000 कर लीजिए, गुणा कार्तिक का 1000 कर लीजिए, पता नहीं, काफी है बहुत। तो डर लगता है ना कि कहीं अगर भक्त को अपराध ना हो जाए, और भक्तों की जो है अपराध ना हो जाए, कोई जेब न कट जाए, ऐसे कहना चाहिए।
कि हर भक्त को सोचना चाहिए इस प्रकार से। अब यहां तक व्याख्या हो गई। अब बड़ी इंटरेस्टिंग व्याख्या हो रही है। प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवतम की उपमा दीपक से, सूर्य से, कल्पतरु से और मोहिनी अवतार से दी गई है। वहां केवल इतना बोला गया था कि इस भागवतम की उपमा इन 4 वस्तुओं से देते हैं। किससे? दीपक से, सूर्य से, मोहिनी अवतार से और कल्पतरु से। अब यहां पे उसको प्रमाण के रूप में दे रहे हैं, वापस उसी बात पे आ रहे हैं, प्रमाण देने आचार्यपाद कि किस प्रकार से इसकी क्या प्रमाण है कि इसकी उपमा दीपक से, सूर्य इत्यादि से दी जा रही है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवतम की उपमा इन 2 श्लोकों के द्वारा दीपक से दी गई है। इसको मेरे पीछे गाने का प्रयास करिए या फिर मेरे संग मेरे पीछे गाइए पहले एक बार। थोड़ा अलग तरह से गाया जाता है इसको। बहुत सुंदर श्लोक है। यह स्वानुभावमखिला श्रुति सारमेकम। भाई अलग करना मत प्रो, थोड़ा सा एक दोना प्रसाद लेके आई पकौड़ा, तब ये लोग बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अध्यात्म दीपमति तितिर्षताम तमोन्धम, तितिर्षताम तमहं संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मेरे साथ में बोलिए। यह स्वानुभावमखिला श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमति तितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। एक बार और बोली, बहुत अच्छा श्लोक है। यह स्वानुभावमखिला श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमति तितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह स्वानुभावम, जिन्होंने अपने अनुभव से, अनुभव को बोला, अखिल श्रुतिसारमेकम, जो सारी श्रुतियों का सार है श्रीमद् भागवत। अध्यात्म दीपम, ये अध्यात्म का दीप है। अध्यात्म मतलब भगवान के तत्व को दीपक के समान प्रकाशित करने वाला है। जैसे मंगल आरती में, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बात, मंगल आरती में दीपक क्यों ऑफर करते हैं। मैंने भक्तों से सुना कि पहले फोकस लाइट ही नहीं हुआ करती थी, तो जब भगवान को दीप दिखाते थे तो भगवान के चेहरे को, चरण को भक्त लोग देख सके, दर्शन कर सके, इसलिए उस प्रकार से दीपक दिखाया जाता था। जैसे मंगल आरती में भगवान को दीप दिखा करके भगवान के विभिन्न अंगों को देख पाता है, ऐसे ही भागवत एक दीपक के समान है, भगवत तत्व को ठीक ठीक उसका मैप की तरह दिखा देता है। ये है, जैसे हम देख रहे हैं ना, जगत के जन्म के कारण कौन है, भगवान है, ये है, ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, सब कुछ ठीक ठीक सारे तत्व समझ में आ जाते हैं। इसलिए इसको अध्यात्म दीप कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। अति तितिर्षताम तमोन्धम, जो व्यक्ति इस तमोन्धम को, तने की इस अज्ञान रूपी सागर को, अति तितिर्षताम, बहुत ज्यादा जिनकी इच्छा है कि हम इस जगत को पार पहुंच जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं, उनके लिए अध्यात्म दीप है। बिल्कुल क्लियर करता है कि किस प्रकार से तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी। समझ में आ रहा है दीपक क्यों कह रहे हैं? किन के लिए कह रहे हैं? संसारिणाम, जो संसार में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए। क्यों बोला? संसारी लोगों ने तो बोला नहीं, इनको बोलने तो कहते करुणयाह, करुणा से आह बोला। उन लोगों पे करुणा करके सुखदेव गोस्वामी ने बोला। क्या बोला? तो कह रहे पुराण गुह्यम, अत्यंत गुह्य पुराण, जो परमहंसों की संहिता है, परमहंसों को आस्वादनीय है, वह पुराण बोला। किसने बोला? तो कह रहे हैं तम व्यास सूनु, व्यास मतलब व्यासदेव, सूनु मतलब बेटे, व्यासदेव जी के बेटे शिला सुखदेव गोस्वामी जी को बोलते हैं उपयामी गुरु मुनि नाम, वह मुनियों के भी गुरु हो गए श्रीमद् भागवतम को बोल करके। उन शिला सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये सूत गोस्वामी जी का मंगलाचरण है, जो आप प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में देखेंगे। तो 6 प्रश्न किए जाएंगे प्रथम अध्याय में, उसका उत्तर देने के लिए सूत गोस्वामी जब बोलेंगे तो 2 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। ये उस मंगलाचरण का एक भाग है। और उससे पहले वाला था यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम इत्यादि, तो उसको वहां पे भी हम देखेंगे। तो अब समझ में आया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम दीपक के समान है। भगवान के तत्व को, भक्ति के तत्व को एकदम ठीक ठीक व्यक्ति समझ लेता है, उसका अनुशीलन करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। हे मैं समस्त मुनियों के गुरु
व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। ये मन तो कर रहा है इसकी व्याख्या करें, लेकिन अभी यहाँ इसकी व्याख्या करना ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि उसको वही श्लोक जब आएगा तब व्याख्या करेंगे। बस कहने का अर्थ ये है कि ये भगवान का जो भागवत पुराण है, ये है सुखदेव गोस्वामी ने अनुभूत किया कि कितना सुंदर है, कितना रसमय है और कैसे जीवों का हित करने वाला है। तो करुणा करके ज्ञान दिया और इसके द्वारा जीव अपनी स्थिति को, भगवान की स्थिति को, भगवान के तत्व को समझ लेता है और भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये बात बोल रहे, तो इसलिए एक प्रमाण दे रहे हैं कि ये भागवत जो है ये दीपक के समान। कस्मै दूसरा प्रमाण दे रहे, कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रतीपः पुरा तद्रूपेण मेरे का से वैसे गाया जाएगा। कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञाना प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। हम लोग जन्मादि से कैसे गा रहे थे, कस्मै न विभा, चलो वैसे गा के देखते एक बार। कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञाना प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवन् राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। तो आप देख सकते हैं कि पहला श्लोक को याद कर लेंगे तो वैसे श्लोक जब दोबारा आएंगे तो आपको गाने में अच्छा लगेगा। मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष परब्रह्म का ध्यान करता हूं जो दुख तथा मृत्यु से रहित है। कौन है वो परब्रह्म? भगवान कृष्ण। और जिन्होंने प्रारंभ से ही इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट कराया। ये थोड़ा समझना होगा। इसका मतलब, इस ज्ञान के प्रतीक को मतलब श्रीमद् भागवतम को सबसे पहले भागवतम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोली, ये बात वो बोल रहे हैं। और अतुलनीय दीपक मतलब जो सूर्य तो नहीं कहना चाहिए, सूर्य की उपमा यहाँ पे नहीं दी जा रही है। दीपक मतलब ऐसा दीपक है कि एकदम आध्यात्मिक विषय को क्लियर कर देता है, कहीं कोई डाउट नहीं रहता। पहले श्लोक में क्लियर कर दे रहा है कि कौन भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, कोई डाउट नहीं उसमें। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कह सुनाया। श्रील व्यास ने इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि सुखदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके उसे महाराज परीक्षित से कहा। तो यह परंपरा में बता रहे हैं, ये बातें आगे भी आएंगी कि इसे सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम को परंपरा में ही ग्रहण करना चाहिए। भागवतम को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा तो बिल्कुल समझ नहीं सकेगा। तो अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं प्रभु जी आप? हम अपनी बुद्धि परंपरा के अनुगत्य में लगा रहे हैं। क्या बिना बुद्धि के आप समझ पाएंगे इस बातें? बुद्धि तो हम लगा रहे हैं, लेकिन वैसी बुद्धि चल रही है जैसा परंपरा में ज्ञान दी जा रहा है। इतनी बात, दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? आज हमारे प्रभु जी राजकुमार प्रभु कहीं कोई प्रवचन डाउनलोड कर लिए, सुन रहे थे गीता पे। तो शुरुआत में तो बात सही आ रही थी, तो बात हमारे शरीर ये वो, फिर उसमें आने लगा ये युद्ध क्या है, ये हमारे हृदय के विजातीय और सजातीय तत्वों के बीच में युद्ध है। आप पता है इसमें गड़बड़ क्या है? आपको समझ आ रहा है गड़बड़ क्या है? मैं उनको डांटा, हमने कहा आपको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इनका कहने का अर्थ है कि महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, यह तो एक, क्या शब्द करते हैं महाराज यूज करते हैं, रूपक मात्र है। रूपक समझते हैं? एक रूपक मात्र है कि भाई हम प्रभुपाद कई बार बोल रहे हैं पांडव नहीं थे वो, पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं। सुने इस प्रकार की व्याख्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार से कि ऐसे बहुत से लोग व्याख्या करते हैं कि पांडव नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, तो उनको भगवत गीता पे विश्वास नहीं है कि वाकई वो कुरुक्षेत्र था, भगवान वहां पे उपदेश दे रहे, ऐसा कोई विश्वास नहीं है। एक बात लिखी गई है, मतलब बस उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, इसे कहना चाहिए। तो इसलिए बहुत सतर्क होकर के हमें समझना होगा कि आध्यात्मिक ज्ञान में जरा सा हेर फेर करेंगे तो मिस्टेक होगा। मैंने बोला महाराज जी के प्रवचन आप क्यों नहीं सुनते उसको?
यही तो बात है। देखिए सामान्य जन भक्त लोगों को पता नहीं रहता है, इसीलिए अनुगत्य में रहना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कौन से प्रवचन सुने, नहीं तो क्या वो गड़बड़ परोस रहे हैं हम नहीं जान पाएंगे। दूध है, दूध में जहर मिला के दे दिया, काम खत्म। जैसे ही मैंने सोचा कि भगवत गीता या भागवत में रूपक मात्र है, बस खत्म। रूपक समझते हैं आप? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये रामायण नहीं हुई थी, ये क्या नाम है उसका जिसने भगवान को शाप दिलवाया था, मंथरा, मंथरा ईसा है। अरे उसका मतलब मंथरा मंथरा नहीं थी, भगवान श्री राम नहीं थे। भगवान प्रतीक समझते हैं, प्रतीक बिठाना, भगवान ये थे, भगवान राम तो ऐसे थे, राम क्या किसके प्रतीक है वो, कुछ तो बिठाते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से प्रतीक नहीं बिठाना चाहिए। भगवान की लीला से संदेश प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की लीला होती नहीं है। लीला से संदेश मिल रहा है हमको, लेकिन कभी आचार्यगण ये नहीं बोले कि लीला हो ही नहीं। डज इट मेक सेंस? ये बहुत गंभीर बात है, समझ लीजिएगा इस बात को। तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये अतुलनीय दीपक के समान है, इस सारे अज्ञान को नष्ट करने वाली है, और व्यक्ति को इसे परंपरा में स्वीकार करना चाहिए। ये बात भी यहाँ पे बोले जा रहा है। 12, 13, 19 श्रीमद, ये मतलब ये श्लोक था। तो इन दो श्लोकों से आपने क्या सीखा? ये आध्यात्मिक दीपक के समान अंधकार है, तो उसे हम समझ सकते हैं। इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है। भक्त लोग कहते हैं कि एक दीपक अगर दूसरे दीपक को, मतलब क्या कहेंगे इसको, उसको प्रज्वलित करता है, तो उससे खुद की अग्नि कभी प्रज्वलित, अग्नि कम नहीं हो जाती। समझना इसका अर्थ? अगर हमारी प्रज्ञा को प्रज्वलित किया गया है, हमारी चेतना को शुद्ध किया गया है भक्तों के संग के द्वारा, तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी उसके बारे में बताएं। तो उनकी चेतना भी प्रज्वलित होगी, उससे हम डाउन नहीं होंगे, अभी तो हमारी चेतना और प्रखर हो जाएगी। ठीक है। थक गए आप लोग? अभी तो 12:15 ही हुआ है, हमारी घड़ी आज रुक गई है। अरे दोपहर का समय। वैसे भागवत ही बोलती है कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है तो उसके लिए समय रुक जाता है। तो आज प्रमाण भी होगा, घड़ी रुकी गई। प्रभु जी हमारे फोन में टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, 20:11 हो रहे हैं, मतलब 8:11 हो रहा है, अभी और 15 मिनट हम चर्चा कर सकते हैं। अब तो इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। श्रीमद् भागवतम की उपमा सूर्य से भी दी गई है। ये तो मेरे संग गा सकते हैं आप लोग। कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेषा पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण के अपने धाम को चले जाने पर, किसके साथ? धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म और ज्ञान आदि के साथ। कलौ नष्ट दृशाम ऐशा, जिनकी दृष्टि कलौ कलियुग से नष्ट हो चुकी है। ऐशा पुराणार्को धुनोदितः, अधुनो मतलब अभी, ऐशा मतलब ये पुराण, ये पुराण मतलब भागवत पुराण, अर्क, अर्क के समान, अर्क मतलब गोवर्क। कुछ भी व्याख्या कर दो, हाँ गोवर्क नहीं, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य के समान उदित हुआ है। ठीक है, कलयुग में आप कोई व्याख्या करेंगे ना, हाँ सही है सही है, ऐसे करके रहता है। अर्क मतलब सूर्य के समान उदित हुआ है। ठीक है, इस सब की व्याख्या अभी मैं बहुत नहीं कर रहा हूँ, केवल अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ, खाली टीका समझाने के लिए। इसकी की व्याख्या हम अलग से जब आप पढ़ेंगे तो करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिसको आंख में देखने की शक्ति है, अब इसको टीका में एक बार श्लोक की देख रहा था, शायद वीर राघवाचार्य कोई बोलते, बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, बड़ा सुंदर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं भाई जिसको देखने की शक्ति है तो वह अंधकार में नहीं देख पा रहा है, तो सूर्य उगेगा तो देखने लग जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल नितांत अंधा है, उसके लिए तो सूर्य भी उग जाएगा तो भी कोई ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया? मुझे एकदम क्लियर याद आ रहा है। देखिए मैं इस बात से 100% कन्विंस्ड हूं, अपना अनुभव से बोल रहा हूं कि जब हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, वो हमारे तीर की तरह चला जाता। तीर समझते ना, युद्ध कर रहे हैं, एक तरकश होता, तरकश, उसमें तीर रहते हैं, वो तीर की तरह से प्रवेश करता है। जब हम बोलना शुरू करते हैं, वो अपने आप आने लगता है बाहर। ये मैं कितनी बार ऐसा अनुभव करता हूँ, ये मैं प्लान करके नहीं बोल रहा हूँ। उस टीका में इतना सुंदर लगा था, बात इतना अच्छा लगा था। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई देख सकता है और अंधकार में है, तो सूर्य उदित हो जाएगा, वो देख पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अंधा ही है, वो सूर्य उदित होगा तो भी नहीं देख पाएगा। तो इसी कह रहे हैं जो लोग भगवान से बिल्कुल विमुख हैं, भोगों में पड़े हुए हैं, वो भागवत सुनने आएंगे ही नहीं, तो अंधकार कैसे नष्ट होगा?
समझ आ रहा है बात? बड़ा रसमय बात वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं भागवत तो सूर्य के समान है, क्योंकि कहेंगे भागवत अगर सूर्य के समान है तो जगत में अधर्म क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो सुनने नहीं आते, उनको टाइम ही नहीं सुनने का। ये बात सुनेगा तो कोई भी व्यक्ति, बोल रहे हैं संसारी नाम करुण है, संसारी व्यक्ति भी वैराग्य को प्राप्त करेगा, भक्ति प्राप्त करेगा, सब कुछ प्राप्त करेगा। सुने तो सही, समझने की बात भी नहीं कर रहे, सुना कम से कम सुनो तो सही, सुने नहीं आते। एकदम आप देखिए, अगर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है कि भक्ति करनी है, किस उद्देश्य से करनी है वह भी क्लियर है, किसकी करनी है, क्यों करनी है, कहां पहुंचूंगा, एकदम क्लियर हो जाता है। तो कह रहे सूर्य के समान। प्रभुपाद जी इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे सूर्य को ढका नहीं जा सकता, केवल आप प्रयास कर सकते हो, उसी प्रकार से गीता और भागवत इतने टाइट हैं, टाइट मतलब कुछ जरा सा भी स्पेस नहीं छोड़ते। तो इसकी गलत व्याख्या करने के लिए व्यक्ति को नितांत नंबर 1 का रास्कल होना पड़ेगा। Unless you are a first grade rascal, you cannot interpret भगवत गीता। प्रभुपाद जी के शब्द हैं एकदम। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ रास्कलडम का। महाराज के परंपरा में बोलता है, महाराज प्रकार से कुछ गलत लोगों का बात बोलते हैं ताकि समझ में आए कि क्या लोग क्या गलत बात बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे थे, प्रभु जी के क्लास में आए, धर क्या हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। हम जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतरित होता हूँ। भगवान ही बोलते हैं, कौन अवतरित होता है आप क्या समझेंगे? कृष्ण अवतरित होते हैं। तो क्या बोलते हैं ना, भगवान क्यों अवतरित होंगे, हम और आप जैसे लोग अवतरित हुए धर्म की स्थापना करने के लिए। हम मतलब मैं और आप। अब आप लोग हंस रहे हैं इस बात पे, सही बात है, हास्यास्पद बात है। और वो मेरे ख्याल से आईएएस ऑफ यूपी, नहीं ज्यादा बोल नहीं सकते, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन बड़े उच्च पद पे थे वो। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे, अनलेस यू आर नंबर 1 रास्कल यू कांट इंटरप्रेट भगवत गीता। जब कृष्ण बोल रहे हैं, उसमें लिखा है श्री भगवान वाचा। आज जो प्रवचन भक्त सुन रहे थे उसमें क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण वाचा। तो गायब कर दिया, क्या लिखा है गीता में, भगवान वाचा, वहां बोले श्री कृष्ण वाचा। मुझे ये याद नहीं है कि मैं गलत मुझे बोल रहा हूं, भगवान को भागवत में कहीं ऐसे बोले श्री कृष्ण वाचा? मैं याद भगवान ही बोले, कहीं बोले हैं तो ऐसे ना, गीता में तो कहीं नहीं बोले कि बस ऐसे कृष्ण वाचा से तो कभी नहीं बोले जिस प्रकार से। क्योंकि जैसे इसी संबंध में देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं इसमें लिखा है श्री भगवान वाचा, ये तो लिखा नहीं श्री कृष्ण वाचा, तो ये कहां प्रमाणित हुआ कि कृष्ण भगवान है? ऐसे ऐसे बेवकूफ अब बोल देते, अगर मान लीजिए लिखा होता श्री कृष्ण वाचा, तब कहते रहे ये तो लिखा नहीं कि भगवान वाचा। तो यानी कि तुमको स्वीकार करना ही नहीं कृष्ण भगवान है। यही तो भगवान बोल रहा है कि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें वही ज्ञान दे रहा हूं। भक्त लोग खुश होते हैं सुनकर के कृष्ण भगवान है, और कुछ लोग वाकई आर्गुमेंट करते हैं कृष्ण तो बड़े वो है अहंकारी, अपने को भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या कहें बताइए, मैं जीव हूं। बताइए, मैं माया हूं, ये बोलेंगे। अरे भगवान है तो बोल रहे भगवान है। मैं पूछूं आयुष सब लड़के हैं तो क्या बोलेंगे आप? हाँ बड़े अहंकारी है। अब मैं अभिषेक जी को पूछूं, अभिषेक साहब आप डॉक्टर हैं, बहुत अहंकार है आपको। इसको मतलब जो डॉक्टर है वो बोल दे मैं डॉक्टर हूं, तो उसमें क्या अहंकार बोला जाएगा उसको? उस अहंकार बोलेंगे, अहंकार तो नहीं बोलेंगे। भगवान अगर बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं तो उसमें अहंकार है। तुमको अहंकार लग रहा है क्योंकि तुम भगवान से द्वेष करते हो, और भक्त लोग खुश होते हैं, अरे हम भगवान कृष्ण भगवान, हम समझ में आ गया, वेरी गुड। श्रीमद् भागवतम का वर्णन अध्याय के 3 श्लोक में रसीले फल को प्रदान करने के संबंध में हुआ है। ये मैं बात भूल गया था। दीपक, सूर्य वाला हो गया, और रस कल नहीं आज ही करेंगे। हाँ, और वृक्ष वाला भी आएगा। निगमत अल्पतरोर गलितम फलम रसम, ये 1.1.3 में आप पढ़े हैं। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का रस रूपी परिपक्व फल है। इसको आप आगे पढ़ेंगे, ये बात बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत की तुलना मोहिनी अवतार से इसलिए की जाती है क्योंकि यह भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न फल प्रदान करने वाला है। मेरा मन कर रहा है आज थोड़ा मैराथन करके पूरा कर दें। आज एकादशी है ना, मुझे तो कुछ खाना नहीं, कर दें पूरा। अब आसान है, मुश्किल नहीं। फिर कल से 1.1.2 भागवत को श्रवण करने की महिमा का वर्णन सुनेंगे। ठीक है भक्तों, होल्ड ऑन टू योर सीट्स। जैसे वो फ्लाइट में बोलते हैं ना, अभी कोई रफ वेदर आने वाला है तो जरा होल्ड कर लीजिए। उसी प्रकार से आज और आधा घंटा एक्सटेंड होगी क्लास, तो हम लोग उसको पूरा कर देंगे।
आदि आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरि लीला कथा व्रातः मृतानंदित सुत्सुरम सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्वम लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य एक प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से पूर्ण है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली हैं। इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है जो संत भक्तों तथा देवताओं को आनंद देने वाला है। यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु परब्रह्म है जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वितीय परम सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य परब्रह्म की एकांतिक भक्ति है। इसका मतलब इसमें क्या मुख्य बात यहाँ इस श्लोक से ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है यह भक्तों को सुख देने वाली है, जैसे मोहिनी माता ने, मोहिनी अवतार ने देवताओं को अमृत दिया और असुरों को उससे वंचित कर दिया। ये बात बोल रहे हैं। श्लोक की बहुत व्याख्या नहीं कर रहे। जो पॉइंट यहाँ पे, जिस वजह से श्लोक यहाँ पे कोट किया जा रहा है, वो यह बोलने के लिए कि भक्त लोग कैसे हैं, देवताओं की तरह, और भागवत कैसी है, मोहिनी की तरह। ये तो आप जानते ही हो ना, मोहिनी ने देवताओं को दिया अमृत और असुरों की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि अरे वो करते, अरे तो मेरी ही पत्नी बनेगी। सारे असुर यही सोच रहे थे कि ये मेरी ही पत्नी बनेगी। महाराज कह रहे थे कि मोहिनी को असुरों ने देखा तो क्या कहा, ये मेरी पत्नी है, मतलब वुड बी वाइफ, फियांसे कह लीजिए। और भगवान ने ऐसा प्रस्तुत भी किया कि हर असुर को लग रहा था कि बस उन्हीं से प्रेम करती है। हर असुर को लग रहा है, पिता को भी लग रहा है और लड़के को भी लग रहा है, ये स्थिति है। और देवता क्या सोच रहे हैं, हमारी माँ आई। तो ये देवता और असुरों में अंतर है इस प्रकार से। खैर, एक एक भागवत का प्रसंग इतना विनोदपूर्ण भी है, बहुत ही विनोद भी अच्छा लगता है इसमें। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के प्रथम अर्थ के द्वारा अभी बता रहे हैं कि जो हमने अर्थ बहुत अच्छा बता रहे, पांच जो अर्थ दिए ना, ये किस प्रकार से भागवत के गुणों को प्रकाशित करते हैं वो बता रहे हैं। 5 अर्थ सुने, जिसने नहीं भी सुने वो ये सुने कि 5 अर्थ हमने सुनाए हैं। ठीक है। तो 5 अर्थ किस प्रकार से भागवत के गुणों को प्रकाशित करते हुए देखिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के प्रथम अर्थ के द्वारा श्रीमद् भागवत का दीपत्व प्रकट होता है, मतलब दीपक होने का गुण। क्योंकि भगवान या अध्यात्म के विषय में समान देकर के यह दुख की निवृत्ति करने वाला। जैसे दीपक जलता है तो हमारा अंधकार नष्ट होता है, तो अज्ञान के कारण जीव दुखी है, तो भगवान को समझेंगे तो हमारा दुख नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, पहला अर्थ से समझना चाहिए कि भागवत का दीपत्व गुण यानी दीपक का गुण प्रकाशित होता है। हिंदी समझ में आ रही है? The quality of being a lamp is demonstrated by the first meaning of first श्लोका। दूसरा अर्थ इसके आर्कत्व को प्रकट करता है, मतलब सूर्य होने के गुण को, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है और असुरों के कुतर्कों को निरस्त करने वाला है और भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला। पहला अर्थ याद आ रहा है ना, मैं उन भगवान का ध्यान करता हूं जो जगत के स्रोत हैं, सृष्टि पालन करने वाले हैं। दूसरे अर्थ क्या कहते हैं, हम उनका ध्यान कर रहे हैं जो कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं, है ना, ये था ना, और जन्मादि लेकर के फिर वो व्रत चले गए। इस प्रकार से अपने संबंध में अपना माधुर्य का सुख दे करके सारे तर्क को निरस्त करने वाले हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें अर्थ, तीसरा चौथा अर्थ क्या था, याद आ रहा है? तीसरा अर्थ था कि श्रृंगार रस राधा श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है। चौथा अर्थ था हम उन राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं जिनसे श्रृंगार रस पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। और 5वां अर्थ हम पढ़ ही रहे हैं, भक्ति परक अर्थ है, शुद्ध भक्ति का ध्यान कर रहे हैं। 3 अर्थ हैं। इसके रसमय फलत्व को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह मधुर रस श्री राधा कृष्ण और भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरा, चौथा और 5वां अर्थ ये दिखा रहा है कि श्रीमद् भागवतम कैसा है, रसमय फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल। जैसे आम के पेड़ की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है अभिषेक प्रभु, डंडी या जड़ या तना, 3 में से कौन सा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है? आपका नाम अभिषेक है, आप डॉक्टर हैं। अभिषेक प्रभु, आम के पेड़ की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पत्ती, पेड़, तना या जड़, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नहीं, पेड़ की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आम के पेड़ की क्या होगी? आम। आपने सुना नहीं, आम खाओ पेड़ क्यों गिनते हो? समझ रहे हैं? ये बहुत इसी प्रकार से वेद कल्पतरु के समान है। तो पत्तियां मत गिनो, उसकी डंडियां मत गिनो, जो पका हुआ फल है आम, ये कृष्ण भागवत ये ग्रहण करो। और इसमें दिक्कत, इसमें मजेदार बात ये है, मजेदार नहीं, उर्दू आ गई, इसमें बहुत सुंदर बात ये है कि ना इसमें छिलका है और ना इसमें
गुठली है, क्योंकि जब आम खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, गुठली फेंक देते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम को ऐसा फल मत मांगी सोचिए जिसमें गुठली और छिलका है, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ रसमय है। ये आप 1.1.3 में छिद्र स्वामी की टीका में पढ़ेंगे, कितना सुंदर अर्थ लिखा है ना? अर्थ सुंदर, पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि लग रहा है, लेकिन बहुत सुंदर अर्थ है। कैसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, बस पीते जाओ, जैसे जूस है, जूस ऐसे करके। बहुत अच्छा है, आप 1.1.3 पढ़ेंगे ना तो बहुत सुख मिलेगा। भक्त गण इस शास्त्र के सतपात्र हैं। सतपात्र मतलब भक्तों को ही अच्छा लगता है, और उन्हें देवताओं के समान नहीं होना चाहिए, समान कहा जा रहा है, क्योंकि वे अमृत के समान इन परम दुर्लभ 5 अर्थों का आस्वादन करते हैं। ये चक्रवर्ती पाद जो अर्थ दिए हैं, ये भक्त ही इसको ग्रहण करते हैं, भक्त ही इसको सुन करके सुखी होते हैं। बाकी लोग तो कुछ कुछ बोलते रहेंगे, जो अभक्त है तो विश्वास ही नहीं करेंगे इनके ऊपर। इसलिए श्रीमद् भागवतम की उपमा मोहिनी से दी जा रही है, जो श्रीमद् भागवतम के इन विभिन्न अर्थों को भक्तों को प्रस्तुत कर रही है। आप समझ में आया मोहिनी क्यों कह रहे हैं? ये अर्थ दुर्लभ है, और एक दृष्टि से और दुर्लभ है कि इंग्लिश में भी उपलब्ध है। मान लो संस्कृत में तो है ही, इंग्लिश में भी है, और हिंदी में भी करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसको देखने वाले या सुनने वाले कौन होंगे? जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं। मेक सेंस? ऐसा तो नहीं है कि हमारा रूम इतना भर गया है कि भाई बैठने की जगह नहीं हो रही, बाहर लोग लड़ रहे हैं, बाल नोच रहे हैं एक दूसरे का कि हमको भागवत सुनने दो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी देखा आपने कैसे झगड़ा होते हुए? कभी जप में झगड़ा हो रहा है, दूसरे से लोग मार काट हो रहे कि हमको बैठने की जगह नहीं मिल रही? कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होगा, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। भगवान की भक्ति करने में कभी झगड़ा नहीं होता है, और जगह झगड़ा करेंगे। कभी आपने ऐसे देखा है किसानों का रेवोल्यूशन हो रहा है, हमको भागवत सुनने नहीं दी जा रही है, हम सरकार के विरोध में चलेंगे? कभी नहीं होगा झगड़ा। और जब इसी के लिए झगड़ा करना चाहिए कि हमारा अधिकार है, भैया हमें जप करने दो, हमको भागवत पढ़ने दो, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं। खैर, तो ये बात है कि मोहिनी से दी जा रही, भक्त ही लोग सुखी होते हैं, अभक्त लोग सुखी नहीं होंगे। यद्यपि श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद रसमय फल सूर्य व दीप के ही समान है, मतलब सभी में ये बात है। फिर भी सृष्टि और प्रलय यानी सर्ग और निरोध और अन्य विषय जो इसका वर्णन करते हैं, जो इनका वर्णन करते हैं, उनको दीप माना जाता है। अब देखिए, वही बोल रहे हैं कि 5 अर्थ को ले लिया, अब कह रहे हैं कि भागवतम के भी अलग अलग विषय जो है वह दीप, रसमय फल और मोहिनी मूर्ति ऐसे करके है, क्योंकि यह भगवान के सामान्य पक्ष यानी अध्यात्म को प्रकट करने वाले हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार आरती के समय दीपक से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान के अंग ठीक ठीक दिखते हैं, उसी प्रकार से भगवान का सामान्य ज्ञान, भगवान किस प्रकार से महान है, जगत के स्रोत हैं, ऐसे करके हम सिद्धांत सुनते हैं तो भगवान का ठीक ठीक ज्ञान होता है, ज्ञान नष्ट होता है, भगवान की भक्ति में स्थिर होते हैं। विसर्ग, स्थान, पोषण और अन्य विषय यथा ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा और मुक्ति यह सूर्य के समान है, क्योंकि ये भोग व त्याग के हेतु किए जाने वाले निषिद्ध कर्म यथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और उनके अनंत प्रकारों को प्रकाशित करने वाले हैं। इसको सूर्य के समान क्यों बोल रहे हैं? ये जो भागवत के विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, तो इसमें कह रहे हैं जो अन्य विषय हैं, ये कौन से अन्य विषय है? विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, स्थान, पोषण इत्यादि। ये क्या कहते हैं भाई? भोग प्राप्ति करने के लिए या मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इनका अनुशीलन मत करो, भगवान की भक्ति करने के लिए करो। ये सिंपल सार में बता दे रहा हूं, इसका मतलब ये है। और ये इसलिए ये दिखा देते हैं, और इसी कारण से जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है, उसको धर्म, अर्थ, काम में रुचि समाप्त हो जाती है कि नहीं? आप में से लोगों का वैसे तो प्रश्न ही बिल्कुल अप्रासंगिक है, मैं समझता नहीं आप लोगों को कहीं घर में और पूजा पाठ करने में रुचि होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि होती होगी। वैसे कलयुग में एक फायदा है कि लोगों की सामान्यतः पूजा पाठ में रुचि कम है, और उनको जब हरे कृष्ण मंत्र मिलता है तो जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अन्यथा भी क्या इसमें क्या, क्यों मैं यहाँ बैठा हूं? कथा सुनना में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 घंटा अगर वो यज्ञ में बैठना पड़े तो बड़ा क्या होगा इससे? समझ रहे ना मेरी बात? आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के जन्म, कर्म, लीला आदि और भक्ति व प्रेम की प्रस्तुति करने वाले विषय रसमय फल के समान है। तो ये अर्थ समझ लेना चाहिए कि सारे भागवत के विषय दीपक के समान है, सूर्य के समान, रस के समान, रसमय है।
लेकिन इसमें भी अगर थोड़ा कैटेगराइजेशन किया जाए तो मुख्य रूप से ये जो भगवान की लीला है और उनके भक्तों की लीला है, प्रहलाद महाराज की या पांडवों की और अन्य लीलाएं जो रखी गई हैं, वह सब बहुत रसमय है। जहां भक्ति का वर्णन हो रहा है वो बहुत रसमय है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भागवत में तीनों प्रकार के गुण है। कौन कौन से गुण है? दीपक के, सूर्य के, रसमय फल के, और कोई रह गया? और हाँ, चौथा मोहिनी मूर्ति के। अब मोहिनी मूर्ति के बारे में बता रहे हैं। सभी अर्थ मोहिनी की तरह समान है, सारे श्लोक मोहिनी मूर्ति के समान है। कैसे? सभी अर्थ भक्ति के अनुकूल अर्थ लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जैसे हमने पांचों अर्थ पढ़े, तो क्या पांचों अर्थ आपको बुरा लग रहा है? आपको अर्थ तो सारे अर्थ भक्तों को सुख देने वाले हैं, मोहिनी की तरह अमृत देने वाले हैं, और भक्ति के प्रतिकूल अर्थ लेकर असुरों को मोहित करने वाले हैं। इस प्रकार से अर्थ मोहिनी मूर्ति के समान है। जैसे अगर आप इस श्लोक को देखिए, ऊपर पीछे जाए थोड़ा सा, इसमें लिखा हुआ है कैवल्य एक प्रयोजनम। इस भागवतम का एकमात्र प्रयोजन कैवल्य है। अब कैवल्य का अर्थ निराकारवादी क्या लेंगे? भगवान में मिल जाना है। तो उससे भक्तों को कुछ सुख मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कैवल्य का अर्थ यहाँ पे हम लोग क्या, भक्त लोग क्या लेते हैं? शुद्ध भक्ति, जिसमें भगवान से अलग हमारी कोई इच्छा नहीं रहती, हमारी सारी इच्छाएं भगवान में मिल जाती हैं। मतलब मैं भगवान के सुख विधान के अलावा और कोई इच्छा नहीं करता। ये नहीं कि मैं अपनी अस्तित्व को ही भगवान में मिला दूंगा। तो अब समझ में आया। इसी श्लोक को अगर आप देख लीजिए, कैवल्यम एकम प्रयोजनम, तो उसमें जो अभक्त है वो क्या अर्थ लेंगे? भक्ति के विरुद्ध अर्थ लेंगे। भगवान में जाके मिल जाओगे तो मिल ही जाओगे, तो भक्ति क्या करोगे? लेकिन भक्त लोग क्या अर्थ करेंगे? नहीं नहीं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये अर्थ भक्तों को सुख देने वाला हुआ। मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जी बोल दीजिए ताकि जल्दी खत्म हो, 2 पेज बाकी खत्म करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुश्किल नहीं है, ठीक है। यह नहीं कहना चाहिए कि यह शास्त्र जो साक्षात भक्ति रसमय है उसके द्वारा प्रतिकूल अर्थ की प्रस्तुति असंगत है। कहने का मतलब यह है कि अरे भाई ये तो गलत बात है, अब भक्तों को कुछ नहीं मिल रहा है इससे और भक्तों को बहुत रस मिल रहा है, ये तो गलत बात है, संगत नहीं। संगत मतलब संगत समझते हैं आप? संगत ये तो ठीक नहीं, इट्स नॉट प्रॉपर। तार्किक नहीं, संगत मतलब ये अच्छी बात नहीं, युक्त तो नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिपूर्ण भगवान के समान ही यह भागवत विविध अधिकारी भेद के अनुसार उनके हृदय के अनुसार अर्थ ग्रहण कराता है। तो यह अर्थ है क्योंकि इस प्रकार का प्रकाशन सर्वशक्तिमान भगवान के लिए उचित है। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं यहाँ पे कि भगवान भी व्यक्ति के अधिकार के अनुसार, उसका चित्त जैसा है उसके अनुसार उसको वैसा रस की अनुभूति कराते हैं। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के ही समान है, भगवान कृष्ण का ही वांगमय यानी लिटरेरी अवतार है, तो जो अभक्त है उसे कोई सुख नहीं मिलेगा और जो भक्त है उसको परम आनंद मिलेगा। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, घबराइए मत। आखिर 3 पेज है। मल्लानाम शनिर्निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। तो भगवान कृष्ण जब मथुरा में गए और वहां पे जो कंस ने मल्ल युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध मतलब समझते हैं फाइटिंग, रेसलिंग करने के लिए आयोजना बनाई थी, तो जब भगवान कृष्ण बलराम यहाँ पे आते हैं तो सब लोग जो उनको देखते हैं वो अपने अपने चित्त की अवस्था के अनुसार उनका अलग अलग प्रकार से देखते हैं। ये अब तो बहुत सामान्य समझ में आ रहा होगा कि जैसे भगवान कृष्ण को अपने अपने चित्त के अनुसार लोग अलग अलग रूप से अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम को जो भक्त नहीं है वह इसको समझ नहीं सकता, वह गया उस काम से, उसको लगे तो भौतिक शब्द है, लेकिन भक्त लोग उसमें खूब रसास्वादन करते हैं। तो पढ़ लेते हैं, बहुत समझ में आ गया होगा। जब कृष्ण अपने बड़े भाई का नाम क्या है? बलराम जी के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, वज्र स्ट्रॉन्ग, और कृष्ण देखने में कैसे लग रहे थे? एकदम सुकुमार बच्चे। 14 साल का बच्चा वज्र के समान लगेगा? लेकिन लग रहे थे।
मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपनी संबंधी के रूप में, गोपकर्ण भी कहते ना यहाँ से, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, उनके माता पिता ने यानी नंद महाराज और यशोदा मैया ने अपने शिशु के रूप में, यशोदा मैया थी वहां पे क्या, यशोदा मैया थे, वासुदेव और नंद महाराज थे, यस। भोजराज ने मृत्यु के रूप में, भोजराज मतलब कंस ने, और मूनों नहीं होना चाहिए, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, योगियों ने परब्रह्म के रूप में, तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। तो आप देख सकते हैं हर व्यक्ति ने अलग अलग क्यों देखा, सबकी अलग अलग भाव था, उस कारण से भगवान को देखा। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम भी भगवान से अभिन्न है, व्यक्ति की चेतना के अनुसार उसको अलग अलग अनुभव कराती है। इस श्लोक में कहा गया है कि विराट अविदुषाम, मूर्खों को भगवान एक भौतिक व्यक्ति के समान प्रतीत हुए, इसलिए सब कुछ संगत है। संगत समझ में आ गया। श्रीमद् भागवतम अगर अभक्तों को सुख नहीं देती है तो उसमें कोई बात गलत नहीं है, श्रीमद् भागवतम भगवान के ही समान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम 5 अर्थ पूरा कर पाए। कल से हम लोग दूसरे श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे किसी कोई प्रश्न है? आज लग रहा है सब लोग कमजोर हैं, वर्त करके तो प्रश्न करने की शक्ति नहीं बची। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें किस लिए लेक्चर सुनना चाहिए? टाइम पास करने के लिए। अरे भाई, लेक्चर क्यों सुनना चाहिए? लेक्चर नहीं, भागवत क्यों सुनना चाहिए? इसलिए कल के प्रवचन में आइए। श्रीमद् भागवतम क्यों सुनना चाहिए, इस पे ही कम से कम अब 4 दिन व्याख्या होगी, मिनिमम 4 दिन, नहीं तो 5 दिन। अरे बाबू जी, एक छोटा सा प्रश्न किया था, 5 दिन आप हमको बोर करेंगे? यस, यही हमारा काम है, 5 दिन। वैसे हम आपको एक छोटा सा बताते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंचयन नसौ यत् ऋते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है और सबकी आयु को बराबर से काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जो अपने क्षणों को उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान की वार्ता में लगाता है। बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। दूसरा, सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा लेक्चर तदोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्तों के संग में आकर के जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो कान को बहुत अच्छी लगती है, और उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छी लगती है। और क्या होता है, कहते हैं मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और क्या होता है, कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान में आगे जाके रति होती है, और भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब होता है, इसलिए सुनना चाहिए। ठीक है ना? भगवान हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम करते थे। किस प्रकार करते थे, कैसे बताए? 64 और कैसे करते थे? आप 16 माला कैसे करते हैं, कैसे मालूम चताएंगे? 16 माला करते हैं, करने से हो जाता है। कैसे करते हैं, क्या बात है? मतलब समझ में नहीं आया प्रश्न मेरे को। घबराइए मत, अभी आपको 3 लाख करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप 16 माला मिनिमम करने के लिए बोला है। अरे यही बहुत है प्रभु जी, तो कर लीजिए उसको, वही बहुत है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, हम पारायण कर लेंगे। बस थोड़ा सा समय पारायण के लिए दे दीजिए, फिर रुक जाएंगे।